शेयर बाजार में पैसा कहाँ बनेगा, निफ्टी में या स्मॉल कैप में? विदेशी निवेशक भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं या सिर्फ अपनी चाल बदल रहे हैं? ऐसे समय में जब वेस्ट एशिया के तनाव, एफआईआईज़ की खरीद बिक्री और बाजार की ऊंची वैल्यूएशन को लेकर निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल हैं, ऐसे समय पर दो दिग्गज निवेशक समीर अरोड़ा और शंकर शर्मा ने बाजार की दिशा पर बड़ा नजरिया पेश किया है। एक तरफ समीर अरोड़ा का कहना है कि विदेशी निवेशकों ने भारत को छोड़ा नहीं है बल्कि सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को रीशफल किया है। वहीं शंकर शर्मा मानते हैं कि आने वाले दौर में असली कमाई जो है निफ्टी नहीं बल्कि चुनिंदा जो है स्मॉल कैप शेयरों से हो सकती है। ऐसे में सवाल ये है प्रवीण सर कि आम निवेशक को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आइए जो है इसके अलावा जो दोनों दिग्गजों की राय है उसको भी आने वाले समय में बाजार से कैसे पैसा बनाया जाए, सही तरीका क्या है, इनसे क्या की टेक अवेज निकलता है, सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे। ये पहली और बड़ी बात यह है, जो समीर अरोड़ा और शंकर शर्मा जो दोनों लोग बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है। दोनों जो जानकार हैं, दिग्गज हैं, उनका एक मामले में एक राय ये है कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स का पैसा निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो सीधा सीधा लार्ज कैप स्टॉक से हो रहा है। समीर अरोड़ा साहब ने ये कहा है कि टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आपका रिलायंस, इन्फोसिस, ऐसी जो दिग्गज जो ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनियां थी, इनमें एफआईआईज का जो कंसंट्रेशन है या जो होल्डिंग है वो अब तक 40% हुआ करती थी और अब वो घट के 20% रह गई, सीधी आधी हो गई है। यही बात शंकर शर्मा कह रहे हैं कि साहब जो भारत के जो बाजार में आउटफ्लो एफआईआईज का दिखाई दे रहा है वो दरअसल ब्रॉड बेस्ड कम है, लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं क्योंकि वहाँ उनका बहुत इन्वेस्टेड है, वहाँ से निकासी इनकी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो आपको जो तेज़ी दिखाई देगी अब, वो आपको दरअसल निफ्टी या लार्ज कैप में नहीं दिखाई देगी, आपको तेज़ी मिलेगी या मुनाफा मिलेगा वो दरअसल छोटे स्टॉक में मिलेगा। अब सर इस पूरी कहानी में एफआईआईज़ का रोल बहुत सामने आ रहा है, तो डेटा समझ लेते हैं। सर कहा जा रहा है कि अब तक मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग 2026 से अगर अब तक की बात की जाए तो 2.87 लाख करोड़ तक के जो है बिकवाली के आंकड़े सामने आते हुए दिख रहे हैं। जनवरी में कहा जा रहा है कि 35,962 करोड़, तो फरवरी में हालांकि ये पॉजिटिव था, उन्होंने 22,615 करोड़ की खरीदारी की थी, लेकिन मार्च में देखिए 1.17 लाख करोड़, अप्रैल में 60,800 करोड़, मई में 32,900 करोड़ और जून में अब तक मात्र 15 दिनों में इन्होंने 62,853 करोड़ की सेलिंग की है। अगर टोटल इन आंकड़ों को जोड़ा जाए सर तो करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो सिस्टम से बाहर हो गया है। अगला सवाल आपसे हम ये पूछना चाहूँगा सर कि विदेशी बिकवाली के पीछे के क्या कारण आप देख रहे हैं? क्या इस सेफ एसेट की ओर रुझान कहा जाए या कहा जाए कि भारत का जो महंगा वैल्यूएशन है वो एक बड़ा फैक्टर है, या गिरता रुपया या कमज़ोर रुपया जो है, ये 3 बड़े कारण? देखिए, कुछ मार्केट्स में ज़्यादा यील्ड मिल रहा है, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरा जो समीर अरोड़ा कह रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के बाज़ार से आउटफ्लो हो रहा है, ये आउटफ्लो साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों से भी हो रहा है, जहाँ पे कि आप जिन मार्केट्स को आप बड़ा ये मानते हैं कि साहब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है जी। तो जो आउटफ्लो है उसमें भारत अकेला नहीं है, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे मार्केट्स भी शामिल हैं। दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जब हम एफआईआईज़ के पैसे की निकासी की बात करते हैं और बड़ा डर सा लगता है, इसमें दरअसल हम उस चीज़ को एक को भूल जाते हैं जो एक रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन $200 बिलियन का दरअसल एक रोटेशन पैसे का या कैपिटल का जो रोटेशन है वो जिसमें छिपा हुआ है। रिशफलिंग की आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तो हुआ ये है दरअसल कि जो पैसा निकाला गया है वो रिपोजिशन हुआ है, वो आपका एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में गया है। तो सेक्टर रोटेशन यहाँ पर आउटफ्लो की एक ज़्यादा बड़ी वजह विशाल दिखाई देती है। चलिए सर, सर एफआईआईज़ की बिकवाली की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सर विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार और आरबीआई ने हाल फिलहाल में कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं, जैसे हेजिंग कॉस्ट था, आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों के जुटाए गए एफसीएनआर डिपॉजिट पर लगने वाले जो हेजिंग कॉस्ट था उसको खुद एब्जॉर्व करने का फैसला लिया था। फॉरेक्स का जो स्वैप था, केंद्रीय बैंकों ने जो है फॉरेक्स स्वैप विंडो के दायरे को बढ़ा दिया था, ये भी बात सामने आ रही थी। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लेकर भी बात आ रही थी कि फुल्ली जो है एफएआर के जरिए जो है सरकारी बॉन्ड्स तक विदेशी निवेशकों की पहुंच हो और वो आसान हो और
उसको फैलाया जाए, ये बात की गई थी, सुनिश्चित की गई थी। फिर इसके अलावा कहा गया कि देश की जो है इक्विटी मार्केट्स में एनआरआईज और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी जिसको आप ओसीआईज के नाम से जानते हैं, उसके लिए निवेश के लिमिट को बढ़ाया गया था। तो क्या इन कदमों के बाद सर, क्या इनकी जो बिकवाली जो हम लोग देख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ के आसपास है, ये रिवर्स होता हुआ दिख सकता है या नहीं? नहीं, देखिए, रिवर्स होते हुए दिखाई दे सकती है, और उसके पीछे एक और वजह यह है कि कल ही वित्त मंत्री ने कहा है कि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, जिसमें एफसीएनआरबी और तमाम तरह के जो सरकार और आरबीआई दोनों ने कदम उठाए हैं। माना ये जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एफसीएनआरबी जो पर जो कदम उठाया गया है आरबीआई का, जो कि एक लिमिटेड विंडो में आपको सहूलियत दी गई कि साहब हेजिंग कॉस्ट आरबीआई उसका बेयर करेगा, जी। उसी कदम से 50 से 70 बिलियन डॉलर जो है वो भारत में आ सकते हैं। और माना ये भी जा रहा है, या जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, कि बड़े पैमाने पर ये डिपॉजिट्स आना शुरू हो गए हैं। बैंकों ने अपने रेट्स जो है वो चेंज किए हैं ताकि और अट्रैक्ट कर सकें। तो एक तो ये, दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। अभी सरकार फॉरेन इन्वेस्टर्स को या डॉलर को अट्रैक्ट करने के लिए और भी बड़े रिफॉर्म कर सकती है। तो अब सरकार यहाँ पर फोर फ्रंट पर खेलती हुई विशाल दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ बड़े रिफॉर्म, खासतौर पर जिसमें जो कैपिटल गेंस टैक्स से जुड़े नियम हैं, उनमें सरकार विदेशी इन्वेस्टर्स को बड़ी राहत हो सकता है आने वाले वक्त में दे। चलिए सर, अब आपने जो कहानी की शुरुआत में दोनों विशेषज्ञों की जो सिमिलैरिटीज़ की बात की थी, तो एक चीज़ तो ये दोनों मान रहे हैं सर कि भारत की जो है ग्रोथ स्टोरी वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी मजबूत है, और भारत जो है लंबी अवधि में निवेश के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक बना हुआ है। तो इस पर भी कुछ लास्ट 1-2 कमेंट आप करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, शंकर शर्मा ने अभी हाल में एक और इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साहब जो अभी एक इसमें वो कह रहे हैं कि साहब स्मॉल कैप जो है वो ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन अभी हाल में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि साहब देखिए, शेयर बाज़ार से जो है आम लोग जो हैं वो दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये हर किसी ऐरे गहरे के लिए बना हुआ नहीं है। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि साहब आम आदमी दूर रहे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो निकासी है वो लार्ज कैप से है, और आम जो छोटे शेयर हैं वो मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। ओवरऑल बात यही है कि कई बार कॉन्ट्रा व्यू दिखाई देता है, और कई बार ये दिखाई देता है कि साहब जो है लेकिन शंकर शर्मा कह रहे हैं कि बाजार से दूर रहें, तो कहाँ फिर आदमी पैसा लगाए सर, जमीन जायदाद में? नहीं, छोटे हाँ बिल्कुल। एक बार संभवतः उन्होंने ये भी कहा कि गोल्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर, या रियल जीजा जी के पोर्टफोलियो से समझिए। हाँ, देखिए बिल्कुल। तो अब आम लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग फिर स्थिति पैदा हो जाती है विचार। तो चलिए प्रवीण सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज का मनी सेंटर बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।